बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो भेजे थे। अब हम आपको अभी एक नई वीडियो लेकर आए हैं। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इसको आपको समझाया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहे। तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 मश्क। हम एक मश्क हो चुकी थी, मश्क नंबर मुशाबियत सबक की 1.1 मश्क हो चुकी थी। अब हम आगे जा रहे हैं मसला पढ़ने के लिए। तो मसला पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि नहुम जमात में हमने मसले के बारे में पढ़े थे। जब मसला शुरू हुआ था तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक मसले में 2 बयानात होते हैं। 2 बयानात में एक होता है दिया हुआ और एक होता है साबित करना। अब दिया हुआ और साबित करना अगर दिया जाए तो उसको मशहूद बयान कहा जाता है। अगर से शुरू होने वाला जुमला दिया हुआ रहता है और उसके बाद तो के बाद के जो जुमला होता है उसको हम साबित करना करते हैं। तो जुमला जो सवाल है, वो जो सवाल है वो मशहूद बयान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लीजिए, अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये हमको पढ़ना है। तो ये दहुम जमात में मुशाबियत ये पहला सबक है और इस पहले सबक का ये पहला मसला है। तो पहला मसला जब हम पढ़ते हैं, हमको मशहूर बयान के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, उसके सवाल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बयानात जितने आ रहे हैं, बयानात है, वजूहात है और मसले आ रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मसले तैयार किए गए। लेकिन अजीज़ तलबा, आपको पता होगा कि ये मसले तैयार जो किए गए उसको सबूत के ज़रिए साबित किया गया रियाजीदानों के ज़रिए। तो ये रियाजीदा जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है थेलेस। तो थेलेस जो है, ये देखिए आपके सामने थेलेस, ये ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल कबल यानी फिशागोरस से भी पहले आए थे, जिन्होंने मुसल्लस के बारे में मुकम्मल खुसूसियात को बताया और मुसल्लस के बारे में जितने मसले उसको तैयार करके सबूत के ज़रिए साबित किया। इनकी पैदाइश, इनका नाम थेलेस डी मिलेटो, वो पैदा 624 और 620 के दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम के पहले, यानी अंग्रेजी में बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। और इनकी जो यहाँ पर मैंने डेथ हुई 548 और 545 बिफोर क्रिस्ट। तो इन्होंने क्या क्या काम किए ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़हीन और बहुत ऊंचे आला तरीके तालिब इल्म थे। अपने ज़माने में उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए और रियाजी को फ़रोग़ दिया, रियाजी को तरक्की दिलाई। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उसके बाद आने वाले इस सबक में जितने मसले हैं उन्होंने सबूत के ज़रिए साबित किए थे। ये वही रियाजीदा थे जिन्होंने मुसल्लस को मुकम्मल एक शक्ल दी। तो ये एक अच्छे माहिर रियाजीदा थे, जिन्होंने रियाजीदा में बहुत काम किया, रियाजी को आगे तरक्की दिलाई, फ़रोग़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुतनासिबत का बुनियादी मसला जब साबित किया, आपके सामने यहाँ पर जो ये मुसल्लस है ABC जो बताया गया, ये मुसल्लस की खुसूसियात को उन्होंने बताया कि एक खत मुसल्लस में अगर दिया जाए, वो खत अगर तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, जैसे कि खत यल जो है यहाँ पर 2 ज़िले AB और AC को नुकात D और E पर कता करता है, तो वो खत क्या करता है, इन दोनों ज़िलों को तनासुब में तकसीम करता है। तनासुब बोलते क्या होता है, AD बट्टे DB, ये निस्बत बराबर होगी AE बट्टे AC के, ये तनासुब है। इस तरीके से हम जानते हैं कि इन्होंने रियाजी के मैदान में बहुत काम किया है। हम चलते आगे तो क्या हमको ऐसा लगता है कि रियाजीदा सिर्फ रियाजी में काम कर रहे होंगे और साइंसदा सिर्फ साइंसदा के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में और पहले वक्त में जब ज्योमेट्री को फ़रोग़ हासिल हो रहा था, उस वक्त इन्होंने ज्योमेट्री के सिलसिले में बहुत काम किया। उन्होंने ज्योमेट्री को तरक्की दिलाई। उस वक्त
क्या सिर्फ वो यही से ताल्लुक रखते थे? नहीं, बल्कि ये एक माहिर रियाजियत के साथ, एक साइंसदान होने के साथ साथ ये माहिर फल्कियात भी थे। जिस तरीके से यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये सैयारे और सितारे या सूरज के आसपास घूम रहे हैं, अपने मदार में घूम रहे हैं। ये 8 सैयारे हैं, हम जानते हैं आतारुल ज़ोहरा, उसके बाद जमीन के बाद आता है मरीख, मरीख के बाद मुश्तरी, फिर ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 सैयारे सूरज के आता थे। इसकी मुकम्मल मालूमात, इसका मुतालिया उन्होंने किया था और दुनिया को इसके बारे में बताया था। ये एक माहिर फल्कियात भी थे और उसके बाद फिर ये एक अच्छे अच्छे फलसफियात भी थे। हम अंग्रेजी में फिलोसोफर बोलते हैं। ये एक फलसफा थे। जितने भी यहाँ पर बयानात और वजूहात के साथ जो मसले साबित किए जा रहे हैं, तो उन्होंने जो सबूत के साथ साबित करके बताया था, ये जो मसले बताए, जैसे मुत्तासिबत का बुनियादी मसला आपके सामने बताने जा रहा हूं, तो एक अच्छे फलसफी भी थे, माहिर फलसफियात भी थे। तो लीजिए अभी मैं मसला आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुत्तासिबत का बुनियादी मसला, ये पहला सबक है, मुतशाबिहत, इस सबक का ये मसला है। तो सबसे पहले हम लेंगे सवाल, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। सवाल, अगर कोई खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पर अजीज़ तलबा, यहाँ पर देखो, मैंने इसके पहले बताया था आपको कि मशरूत बयान, जुमले मशरूत बयान या भाई यहाँ पर अगर से जो जुमला शुरू होता है तो तक, तब तक, तो ये है दिया हुआ और बाकी आगे जो जुमला हो साबित करना है। अगर कोई खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, ये दिया हुआ, और तब के बाद देखो वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम, ये साबित करना है। लेकिन ये पूरा साबित करने के लिए हमको सबसे पहले शक्ल देखना होगा। तो ये देखिए आपके सामने शक्ल है, हाँ ये शक्ल है। तो यहाँ पर ए बी सी एक मुसल्लस है जिसमें खत एल तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है, तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है। और ये जो खत है, यहाँ पर ज़िला ए बी और ए सी को 2 मुख्तलिफ नुकात डी और ई पर कता करता है। तब ये खत क्या करता है, ये खत दोनों ज़िले ए बी और ए सी को तनासुब में तकसीम करें, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो हम ये सिस्टमेटिक अब यहाँ काम करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दिया हुआ। अब दिया हुआ में क्या है, ये, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये है एक मुसल्लस है। इसके मैं टीचिंग एड्स की मतलब तालीमी मुलाज़मत की मदद से भी बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए ये मुसल्लस है, ये ए बी सी ये मुसल्लस है जिसमें ये जो खत एल मैंने बनाया, ये खत एल ये तीसरे ज़िला बी सी के मुतवाज़ी है। ये खत एल क्या कर रहा है, ये ज़िला ए बी को नुक्ता ज़िला ए बी को नुक्ता पी पर कता करता है और ज़िला ए सी को नुक्ता क्यू पर कता करता है। तो ये आपको समझ में, देखो ये खत है, ये खत मैं यहाँ से अलग कर सकता हूँ और एक खत यहाँ पर वापस से लगा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इसको तकसीम करता है। तो ये तकसीम कैसे करेगा, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये तनासुब आएगा। तो हम अभी इसको पावर पॉइंट की मदद से अब हम इसको पढ़ते हैं, सही ढंग से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ मतलब यहाँ पर ये सामने शक्ल दी है, उसकी मदद से देखेंगे हम मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस ए बी सी, मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस ए बी सी, हाँ, खत एल मुतवाज़ी है ज़िला बी सी, खत एल मुतवाज़ी है ज़िला बी सी, यहाँ दिया हुआ। और वो खत, वही खत एल मुसल्लस को 2 मुख्तलिफ नुकात डी और
ई पर कता करता है। इस तरीके से हमने यहाँ दिया हुआ मुकम्मल लिखे, फिर से देखते हैं। मुकाबिल की शक्ल यहाँ पर सामने दी हुई है। मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस ABC में खत L मुतवाज़ी है ज़िला BC, और वो खत मुसल्लस को दो मुख्तलिफ नुकात D और E पर कता करता है। ये दिया हुआ लिखने के बाद इसके बाद की जो स्टेप है साबित करना है। साबित क्या करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो खत L है वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है, तो खत L क्या करता है, ये दोनों ज़िले AB और AC को दो मुख्तलिफ नुकात पर अगर वो कता करता है D तो तनासुब में तकसीम करता है। वो तनासुब कौन सा साबित करना है हमको, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। यहाँ देखिए शक्ल में AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC हमको साबित करना है। इसके बाद साबित करने के लिए क्या जरूरी है, ये साबित होगा कैसे, जैसे कि हमने पहली मश्क में दो मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात को हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे, AD बट्टे BD ये रकबे लेने के लिए और AD बट्टे CD ये दोनों रकबे लेने के लिए मुसल्लसों के हमको यह अमल करना होगा, क्योंकि ये था नहीं पहले। तो ये हम कता B अमल की में क्या आएगा, कता DC और कता B खींचिए, ये कता DC और कता B खींचिए। यहाँ पर हमने खींचे, इस तरह से हमको जायद दो मुसल्लस मिले। अब हम इसको सबूत के जरिए साबित करने की कोशिश करेंगे। पहले एक मरतबा फिर से हम शक्ल का खुलासा करेंगे। तो लीजिए आपके सामने शक्ल आ रही है अच्छे से एकदम सबूत साबित करने के लिए। सबसे पहले हम शक्ल को अच्छे ध्यान से समझेंगे, उसके बाद सबूत को हम पेश करेंगे। मुसल्लस ABC आपके सामने, यानी शक्ल आपके सामने मैं बड़ी बताया हूं ताकि आप समझो इसको। मुसल्लस ABC एक मुसल्लस है जिसमें खत L पहले से दिया हुआ है, जो तीसरे जिला BC के मुतवाज़ी ये भी दिया हुआ है। उसके बाद ये खत क्या करता है, दो जिले AB और AC को यहाँ पर नुक्ता D और E पर कता करता है। अब ये कता करता तो जायद मुसल्लस हमको AD और नीचे BD मिलेगा, ये दोनों के रकबों की निस्बत लेंगे। उसके बाद दाएं तरफ, ये बाएं तरफ का बताया मैंने, ADE और यहाँ पर CDE, AD और CDE ये मुसल्लस हम यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर ये शक्ल यहाँ पर देखिए, अगर AD बट्टे BD लेते हैं तो यहाँ पर एक उमूद लेंगे EF, तो ये मसावी कायदे के यहाँ पर मुसल्लस है, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है, उनके रकबों की निस्बत इनके कायदों में आएगी। उस तरह से AD बट्टे CD अभी देखिए आपके सामने, अभी मैं आपको सबूत, इसके पहले मैं शक्ल के बारे में बताया, अभी मैं आपको इसी को हम मसले को हम सबूत के जरिए किस तरह साबित करते देखिए। ये है आपके सामने शक्ल आई है, इसके बाद फिर अभी हम सबूत के जरिए इसको साबित करें। तो सबूत के जरिए साबित करने के लिए देखिए यहाँ पर बयानात और वजूहात, मैंने इसके पहले भी बताया था आपको, नहुम जमात में भी बताया कि कोई भी अगर हमको मसला सबूत के जरिए साबित करना है तो उसके लिए बयानात और वजूहात होना ज़रूरी है। तो बयानात के साथ जब वजूहात बताते हैं तो उस वक्त क्या होता है, मसला सबूत के साथ साबित होता है। लेकिन बच्चे सिर्फ लिखते रहते हैं एक कतार से, खाके के जरिए अगर जैसे यहाँ बयानत है, दाएं तरफ वजूहात, इस तरह लिखते हैं तो उसको मार्क्स बराबर मिलते हैं। हर स्टेप को आधा आधा मार्क्स होता है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप है रकबा मुसल्लस ADE रकबा मुसल्लस BDE बराबर AD बट्टे DB। अब ये कैसे आया, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। तो यहाँ पर मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, तो उसको देखने के लिए हम फिर शक्ल की तरफ पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए हाँ, ये है शक्ल। इस शक्ल में देखिए कि पहली स्टेप हमने क्या देखी, ADE रकबा मुसल्लस ADE बट्टे रकबा मुसल्लस BD लाने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी मुसल्लस का रकबा हमको अगर मालूम करना है तो 1/2 कायदा दर इत्तिफा आता है। फिर अगर BD लेंगे उसके लिए भी 1/2 कायदा दर इत्तिफा है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर EF ये जो इर्तिफा है इस दोनों मुसल्लस का मसावी है,
तो यहाँ पर ये 90 दर्जे का है तो ये कट जाएगा। तो रकबा मुसल्लस ADE बट्टे रकबा मुसल्लस BDE ये इनके कायदे के निस्बत के बराबर हो, AD बट्टे DB। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम दूसरी स्टेप देखेंगे। दूसरी स्टेप क्या है? रकबा मुसल्लस, दूसरी स्टेप रकबा मुसल्लस ADE बट्टे रकबा मुसल्लस CDE। रकबा मुसल्लस CDE किसके बराबर है? AE बट्टे EC। क्यों? क्या वजह इसकी? मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। तो ये किस तरह से देखो, यहाँ पर मैं फिर से आपको ये शक्ल बता रहा हूँ कि ये मुसल्लस है। ये मुसल्लस में यहाँ पर अगर ये खत हम यहाँ पर लेते हैं तो ये खत देखो, यहाँ पर ये मुसल्लस अलग है, यहाँ पर डी और ई नुकात नहीं है बल्कि पी और क्यू है। ABC मुसल्लस है, ये खत L है। ये खत L क्या करता है? दोनों जिलों को पी और क्यू पर कता करता है। तो यहाँ पर निस्बत क्या आएगी? AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC, ऐसा आएगा। तो ये निस्बत आएगी। तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको शक्ल इस तरह से बताया। तो हम फिर इसको जो दूसरी स्टेप है इसको फिर शक्ल के जरिए देखते फिर से किस तरह आता है। देखिए यहाँ पर फिर से, तो ये मैंने जो पहली स्टेप बताया ये बाएं तरफ की थी। अब ये दूसरी स्टेप जो आएगी यहाँ पर वो है दाएं तरफ के मुसल्लस लेंगे ADE और ये नीचे देखो CDE है। तो ये दोनों मुसल्लस को रकबों की निस्बत लेंगे। तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत लेने के लिए यहाँ पर हमने DG इर्तिफा खींचे। तो दोनों मुसल्लस ADE और ये CDE दोनों मुसल्लस का इर्तिफा यहाँ पर मसावी है। तो यहाँ पर इर्तिफा जो है दोनों मुसल्लस कट जाएगा। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत कायदे में आएंगी, AE बटे EC आएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा कि दूसरी स्टेप ये है। तो अब हम क्या करेंगे? तीसरी स्टेप के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी स्टेप यहाँ पर रकबा मुसल्लस ADE रकबा मुसल्लस BDE रकबा मुसल्लस CD ADE बटे रकबा मुसल्लस CD। तो पहली जो स्टेप में रकबा मुसल्लस AD बटे रकबा मुसल्लस AD बटे DB के बराबर हुआ मसा इर्तिफा के मुसल्लस। दूसरी जो स्टेप है उसमें हमने दाएं तरफ के मुसल्लस लिए थे, रकबा मुसल्लस AD बटे रकबा मुसल्लस CD AE बटे EC मसा इर्तिफा। दूसरी स्टेप। अब तीसरी स्टेप कहाँ से आएगी? हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर फिर शक्ल की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर तीसरी स्टेप कैसे तैयार होती है। तीसरी स्टेप के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो पूरा मुसल्लस है ABC, इस मुसल्लस में अगर हम ऊपर का AD मुसल्लस यहाँ से काट देते हैं, कट करते हैं, तो नीचे एक 4 जिले वाली शक्ल बची रहेगी DBCE। तो DBC में देखो जरा गौर से, DB एक मुसल्लस आएगा और दूसरा मुसल्लस CD आएगा। तो दोनों जो मुसल्लस है यहाँ पर, ये जो मुसल्लस DBE और दूसरा मुसल्लस DCE, दोनों मुसल्लस दो मुतवाजी खतूत खत L और एक नीचे जो खत है जिस जिला BC, दोनों मुतवाजी खतूत के दरमियान में है। तो उनका कायदा यहाँ पर देखो DE मुश्तरक होगा। तो इनके इर्तिफा अगर हम यहाँ दरमियान में खींचते हैं तो इनके दोनों इर्तिफा क्या होगी? यहाँ पर मसावी होगी। तो इर्तिफा कट जाएगा, दोनों का कायदा मुश्तरक कट जाएगा। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 1 के बराबर होगी। तो दोनों मुसल्लसों के रकबे जो है यहाँ पर रकबा मुसल्लस DB और दूसरा रकबा मुसल्लस CD, दोनों के रकबों की निस्बत 1 के बराबर। इसका मतलब दोनों रकबे बराबर होंगे। इसलिए तीसरी स्टेप हम देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पर तीसरी स्टेप यहाँ पर फिर से देखते हैं, रकबा मुसल्लस BDE और रकबा मुसल्लस CDE दोनों आपस में बराबर हो गए। अभी हमने आप शक्ल की मदद से देखे। क्यों ऐसा हुआ? क्या वजह आएगी इसकी? क्योंकि दोनों मुसल्लस दो मुतवाजी खतूत के दरमियान में इनका कायदा मुश्तरक है जो हमने ऊपर देखे थे, और इनका मसावी, दोनों मुसल्लस के इर्तिफा मसावी थे, इसलिए दोनों के रकबों की निस्बत। अब तीनों स्टेप जो यहाँ पर दिए गए इनको गौर से देखिए। पहली स्टेप में आया रकबा मुसल्लस AD बटे रकबा मुसल्लस BD AD बटे DB के बराबर है। दूसरी स्टेप में रकबा मुसल्लस AD और रकबा बटे रकबा मुसल्लस CD AE बटे EC के बराबर है। और तीसरी जो स्टेप है रकबा मुसल्लस BD और रकबा मुसल्लस CD आपस में बराबर है। यानी दोनों यहाँ पर दोनों स्टेप में दोनों बराबर है। यानी इसका मतलब
पहले और दूसरे में जो हमने रकबों के निस्बत आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी चौथी स्टेप ये तैयार होगी, रकबा मुसल्लस ए डी पहली स्टेप से लिए बटे रकबा मुसल्लस बी डी बराबर जो नीचे दूसरी स्टेप है रकबा मुसल्लस ए डी बटे रकबा मुसल्लस सी डी, ये दोनों। तो यहाँ पर ये जो हमने दोनों निस्बतें लिए, अब ये दोनों निस्बतें क्यों बराबर हुए, किसकी मदद से बराबर हुए, क्योंकि यहाँ बी डी और सी डी आपस में बराबर है, इसलिए नंबर 1 और 2 स्टेप में जो रकबों की आपस में बराबर होगी, लेकिन तीसरे की मदद से। इसलिए हम यहाँ पर जो वजूहात में जो लेंगे वो क्या आएगा, नंबर 1, 2 और 3 स्टेप की मदद से, या नंबर 1, 2, 3 की मदद से ये क्या आया, यहाँ पर दोनों निस्बतें बराबर हो गए। अब ये तनासुब तैयार हो गया। रकबा मुसल्लस ए डी बटे रकबा मुसल्लस बी डी, पहले स्टेप में देखिए इसका जवाब ए डी बटे डी भी आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम ए डी बटे बी डी की जगह पर ए डी बटे डी भी लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये चौथी स्टेप में रकबा मुसल्लस ए डी बटे रकबा मुसल्लस सी डी, इसका जो जवाब दूसरे स्टेप ए ई बटे ई सी है, तो ये दो इसकी जगह पर हम ए ई बटे ई सी लिखेंगे। इस तरह से जो हम साबित करना चाहते थे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, इस तरह से ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला यहाँ पर सबूत के जरिए साबित हो गया। अब ये जो इसकी वजह क्या लिखे होंगे, नंबर 1, 2 और 4 से, नंबर 1, 2 और 4 की मदद से यहाँ पर ये तनासुब तैयार हुआ। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये मसला यहाँ पर खत्म होता है। इसकी मदद से हम अजीज तलबा, इसकी मदद से हम मसला नंबर 1 का शरह 2 पढ़ेंगे और वो आपको बहुत काम आए। शुक्रिया।